दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इन 4 पॉइंटों पर डिस्कस करने वाले हैं। इनका एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे कि कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं, कल फ्राइडे है। उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे, इसमें चार्ट पैटर्न भी देखेंगे। उसके बाद डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखेंगे, इसमें जो बिग प्लेयर ने कहाँ डिमांड और सप्लाई कहाँ बनाई हुई है, कहाँ क्रिएट की है, कल के लिए कहाँ से फिर मूवमेंट कल अच्छा आ सकता है। उसके बाद ओपनिंग देखेंगे, कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी आज 24,811 पर बंद हुआ है, जो 41 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है। यदि बैंक निफ्टी देखें तो 50,985 पर बंद हुआ है, जो 300 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है। यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी के जो सपोर्ट बन निकल कर आ रहा है कल के लिए 24,732 पर सपोर्ट 1 है। यदि सपोर्ट 1 को कल के दिन मार्केट ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 24,653 पर सेकंड सपोर्ट है। यदि सेकंड सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट 24,594 थर्ड सपोर्ट है। यदि कल के दिन अपसाइड मार्केट मूव करता है तो रेजिस्टेंस 1 है, 24,800 नंबर पर रेजिस्टेंस 1 है। यदि रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 24,970 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। यदि बाई चांस सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है थर्ड रेजिस्टेंस 25,050 पर थर्ड रेजिस्टेंस है। यदि प्राइस एक्शन की बात करें तो आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, प्रीवियस डे का ये क्लोज था। आज गैप अप मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ से यहाँ तक ये गैप अप था, गैप अप ओपनिंग थी। उसके बाद मार्केट ने सेलिंग आ गई है हाथों हाथ और प्राइस यहाँ तक आ गया है। उसके बाद थोड़े बायर एक्टिव हुए, थोड़ा ऊपर ले गए हैं, बट ये आज का जो हाई था उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया है, ब्रेक नहीं कर पाया है, तो ये लोअर हाई यहाँ लगाया है। उसके बाद मार्केट सेलर एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ ले आए हैं, तो ये लोअर लो लगाया है। जो प्रीवियस लो था, ये वाला लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और ये नया लोअर लो लगा दिया है। उसके बाद बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ले गए यहाँ तक। जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट ने ब्रेक किया है और हायर हाई लगाया है मार्केट। फिर ये सेलर नीचे साइड ले गए हैं, बट जो प्रीवियस लो था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से ही बायर एक्टिव हो गए हैं ऊपर से और प्राइस को ये ऊपर ले गए। तो यहाँ मार्केट ने लगाया है हायर लो, क्योंकि प्रीवियस जो लोअर लो था इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, इस वाले लो को। उसके बाद सेलर नीचे ले आए हैं प्राइस को, बट ये जो हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, तो ये लोअर हाई लगाया है यहाँ। और फिर इसके बाद ये कंसोलिडेट किया है और ये मार्केट यहीं क्लोज दे दिया है इसी रेंज में, क्योंकि ये जो लोअर हाई था और ये हायर लो था, ना ही उसके ऊपर साइड प्राइस गया ना ही नीचे साइड, वहीं फ्लैट बंद हो गया है। तो यदि इसको देखेंगे तो हायर लो और लोअर हाई इक्वल टू साइडवेज। यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का 10 मिनट के टाइम फ्रेम में साइडवेज क्लोज दिया है। यदि डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात करें तो निफ्टी के अंदर हायर टाइम फ्रेम का 75 मिनट का डिमांड जोन बन रहा है। ये 75 मिनट का डिमांड जोन है, यहाँ से यहाँ तक इस डिमांड जोन है 75 मिनट का, जो है 24,683 से 24,740 तक, ये 75 मिनट का डिमांड जोन है। यहाँ यदि प्राइस आता है कल के दिन तो यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। और आज ये एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन भी बना था। ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक ट्रेंड लाइन था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम कनेक्ट हुआ था, तो मतलब वैलिड ट्रेंड लाइन था। उसके बाद लेकिन प्राइस होल्ड करके यहीं क्लोज दे दिया है और यहाँ पूरी कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था प्राइस। तो यदि इसको देखेंगे तो डिसेंडिंग पैटर्न है, चार्ट पैटर्न के हिसाब देखेंगे इसको डिसेंडिंग पैटर्न है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बना है और प्राइस यहाँ कंटिन्यू सपोर्ट लिया है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था। कल के दिन यदि निफ्टी गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं ये यहाँ गैप, यदि निफ्टी गैप अप ओपन होती है, उसके बाद यदि सेलिंग प्रेशर आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है मार्केट। यदि गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और यदि स्टार्टिंग के 1 आवर्स के अंदर प्राइस यदि यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेके, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो यहाँ बाइंग करके करा है जिन बंदों ने, उनको यहाँ प्राइस यदि गैप डाउन ओपन होगा तो उनको यहाँ लॉस दिखाई देगा गैप डाउन ओपनिंग में। यदि प्राइस यहाँ तक जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो यहाँ से एग्जिट करेंगे और सेलर एक्टिव होंगे और प्राइस नीचे फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेम जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये रेजिस्टेंस लाइन है। तो यदि प्राइस गैप अप ओपन होता है और थोड़ी बहुत सेलिंग आती है और प्राइस नीचे से आता है तो रेजिस्टेंस लाइन है एक्ट एज ए सपोर्ट। जो यहाँ से रेजिस्टेंस सेल किया है जिन्होंने, वो यहाँ से एग्जिट करेंगे और प्राइस अपसाइड मूव कर सकता है।
तो जो सेलर थे, सेलर बिकम बायर, जो सेलर थे वो बायर बन जाएंगे और बायर एक्टिव होंगे तो प्राइस के ऊपर साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि बैंक निफ्टी की बात करें, कल बैंक निफ्टी कैसा कामकाज कर सकता है फ्राइडे, तो यदि बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें कल के लिए, तो इसका जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, सपोर्ट वन 50,760 पे सपोर्ट वन है। यदि कल के दिन सपोर्ट वन को ब्रेक करता है मार्केट तो सेकंड सपोर्ट 50,535 पर सेकंड सपोर्ट है, और यदि इसको ब्रेक करता है थर्ड सपोर्ट 50,310 पर सपोर्ट थर्ड है उसके। लेकिन थर्ड और सेकंड के बीच में एक डिमांड जोन है, 75 मिनट का डिमांड जोन है। यदि यहाँ प्राइस आता है तो अपसाइड के अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। यदि मार्केट कल के दिन अपसाइड मूव करता है तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 51,210 पर रेजिस्टेंस वन है। यदि इसको ब्रेक करता है तो 51,440 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। यदि बाई चांस सेकंड रेजिस्टेंस को कल के दिन ब्रेक कर देता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 51,670 पर ये थर्ड रेजिस्टेंस है। तो आज का मूवमेंट था बैंक निफ्टी का। प्रीवियस डे यहाँ पर क्लोज दिया था बैंक निफ्टी, आज की ओपनिंग ये थी, गैप अप ओपन था बैंक निफ्टी की। उसके बाद प्राइस यहाँ तक आया है, सेलिंग प्रेशर आया है ओपनिंग के जस्ट बाद, उसके फिर बाइंग आई है तो बायर प्राइस को यहाँ से ये यहाँ तक ले गए हैं। तो ये हायर हाई लगाया है, यहाँ मार्केट ने हायर हाई लगाया, उसके बाद प्राइस नीचे आया है, सेलर ये नीचे ले गए हैं, बट जो प्रीवियस लो था उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है तो हायर लो लगाया यहाँ, उसके बायर फिर ये ऊपर साइड ले गए, लोअर हाई लगाया क्योंकि प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक नहीं किया है, फिर ये नीचे साइड आया है तो प्रीवियस लो को इसने फिर यहाँ ब्रेक नहीं किया है, यहीं से अप साइड फिर बायर ले गए हैं तो हायर लो लगाया, फिर हायर हाई यहाँ लगाया, यहाँ तक प्राइस अप ट्रेंड में पूरा चल रहा था। उसके बाद प्राइस नीचे यहाँ तक आया है लेकिन बायर यहीं से एक्टिव हो गए और प्राइस को यहाँ तक ले गए ये, तो यहाँ फिर हायर लो लगाया है और ये हायर हाई लगाया प्राइस। उसके बाद यहाँ सेलर एक्टिव हुए, यहाँ तक प्राइस को लाए, यहाँ तक लाए, फिर उसके बाद ये बायर यहाँ आए तो यहाँ पर क्या हो गया था, ये जो प्रीवियस लो को मार्केट यहाँ ब्रेक नहीं किया था तो ये भी हायर लो था और यहाँ लोअर हाई हो गया था क्योंकि ये प्रीवियस जो उससे पहले का हाई था, प्रीवियस हाई था, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था तो यहाँ प्राइस साइडवेज हो गया था। उसके बाद लोअर हाई के बाद ये लोअर लो लगाया, फिर प्राइस ने यहाँ लोअर लो लगाया क्योंकि जो उससे पहला पिवट था, यूटर्न था, उससे मार्केट ने उससे नीचे लो लगा दिया तो यहाँ लोअर लो हो गया। उसके बाद प्राइस ऊपर साइड गया और यहीं उनने क्लोज दे दिया है तो लोअर हाई यहाँ लोअर लो इक्वल टू डाउन ट्रेंड। ये 10 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी 10 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, स्टार्ट हुआ इसका। और आज बहुत प्यारा से एक ट्रेंड लाइन बना था बैंक निफ्टी में, ट्रेंड लाइन था 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कनेक्ट किया था प्राइस ने, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन हो गया था यहाँ पर। उसके बाद ऐसे ट्रेंड लाइन में क्या, यदि प्राइस वापस आ रहा है यूटर्न लेके तो वहाँ से ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइम होते होते क्लोजिंग का टाइम हो गया था, उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया और ये क्लोज दे दिया यहाँ पर। ये मार्केट ने क्लोज दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है 51,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ये जो 51,000 साइकोलॉजिकल नंबर है ना, 500 के और 1000 का जो नंबर होता है, तो ये ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर इफेक्ट करते हैं माइंड के ऊपर। तो साइकोलॉजिकल नंबर था तो यहाँ प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया आज के दिन, वैसे भी आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाया और इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज दे दिया है। अब यदि कल के दिन मार्केट अपसाइड यदि गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है तो ये ऐसे सपोर्ट वर्क करेगा। ये क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, गैप अप ओपनिंग में ऐसे सपोर्ट वर्क कर सकता है। यदि गैप डाउन ओपन होता है प्राइस कल के दिन, यहाँ का गैप डाउन ओपन होता है तो ये यहाँ से प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे साइड फॉलो हो सकता है क्योंकि यहाँ जो बायर थे वो ऐसे सेलर यहाँ वर्क करेंगे और सेलर एक्टिव होकर प्राइस को फॉल करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि प्राइस यहाँ से बाई चांस ऊपर निकल भी आता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के चांसेस भी हैं, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो कल थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, इसको लेवल को ध्यान में रखेंगे। एक तो ये है 50,090 के 50,900 से और ये 51,000 तक, यहाँ थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। यदि 50,000 के ऊपर 2-3 कैंडल बना देता है तो फिर अपसाइड मूव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि गैप अप खुल जाता है तब भी यहीं से ही सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड जा सकता है क्योंकि ये यहाँ सेलर जो सेल किया आज उन्होंने, और दूसरे क्या है यहाँ पे 51,000 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो यहाँ सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि डिमांड जोन सप्लायर जोन की बात करें तो 75 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ है
50,330 से 50,500 तक जो है 75 मिनट का एक डिमांड जोन है। यदि यहाँ प्राइस आता है तो यहाँ से एक दो दिन में यदि यहाँ प्राइस आता है तो यहाँ से अच्छे लॉन्ग के ट्रेड मिल सकते हैं। यदि सप्लायर जोन की बात करें, प्राइस लगभग सप्लायर जोन के नियर जा चुका है। 75 मिनट सप्लायर जोन है 51,325 से 51,636, ये 75 मिनट का सप्लायर जोन है। अब देख लेते हैं कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है। यदि ग्लोबल डाटा देखें तो जो गिफ्ट निफ्टी है 10 पॉइंट अपसाइड है, BTC USD 650 पॉइंट डाउनसाइड मूवमेंट कर रहा है। डॉ जोन्स से देखें तो लगभग माइनस साइड ही चल रहा है। यदि ग्लोबल डाटा देखते हैं उसमें US मार्केट देखते हैं तो ये माइनस साइड वर्क कर रहा है फुली। अभी टाइम हो रहा है 8:15 बज रहे हैं। और यदि यूरोपियन मार्केट देखते हैं, यूरोपियन मार्केट तो फुली बुलिश चल रहा है अभी तो। और यदि एशियन मार्केट देखते हैं तो एशियन मार्केट का भी लगभग मिक्स डाटा है। और कल के लिए देख लेते हैं FII-DI ने अपनी पोजीशन कहाँ बनाई हुई है, किस साइड वो अपनी पोजीशन बनाकर गए हैं। तो यदि FII-DI का डाटा देखते हैं तो FII मिड बुलिश थे, बैंक निफ्टी में मिड बुलिश और मिड कैप निफ्टी में भी मिड बुलिश, फिन निफ्टी में भी मिड बुलिश। मतलब अगर FII का डाटा देखा जाए तो मैक्सिमम बुलिश साइड थी। तो FII पूरे बुलिश थे आज। और यदि प्रो का डाटा देखें तो इनडिसाइसिव है, मतलब बुलिश के चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि क्लाइंट का देखें, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर, वो भी उनका मिक्स डाटा है, मतलब बुलिश साइड ज़्यादा है। वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश थे इंडेक्स ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो यदि FII-DI का डाटा देखते हैं तो उसके हिसाब से भी फ्लैट अपसाइड खुलने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट के। और आपको क्या लगता है कल मार्केट किस साइड ओपन हो सकता है, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो डेली बेसिस पर ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं इसी टाइप की डेली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।